और सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर कांड की। दरअसल ब्यावर जिले के विजयनगर में छात्राओं से यौन शोषण के विरोध में आज अजमेर में सर्व समाज ने बंद का आयोजन किया, जिसे खादिम समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर समर्थन दिया। आक्रोश रैली में जनसैलाब उमड़ा और दुराचारियों के खिलाफ फांसी की मांग की गई। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए, माहौल भी सन्न गया। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड के विरोध में शनिवार को अजमेर बंद रहा। बंद की कहानी कहती 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें उस अजमेर की हैं जिसके बाशिंदों ने शहर की फिजाओं में एक बार फिर अनहोनी की आशंका महसूस की। वैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, लेकिन जब ज्यादातर लोगों के हाथों में लाठियां सुशोभित हो रही हों, तो आशंका तो रहती ही है। ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की कोशिश का मामला बढ़ता जा रहा है। शनिवार को इसके विरोध में अजमेर शहर पूरी तरीके से बंद रहा। विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। दरगाह बाजार सहित जो गंज इलाका है, दरगाह इलाका है, उसमें जो है बंद यहाँ पर कराया जा रहा है। आप देखेंगे सीधी तस्वीरें जो है मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। हाथों में जो है लठ लेकर, डंडे लेकर जो है हिंदुवादी संगठन जो हैं उनकी ओर से अलग अलग गलियों में, बाजारों में पहुंचकर जो दुकानें बंद हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो दुकानें नहीं खोले, और जो दुकानें खुली हैं उनको जो है यहाँ पर बंद कराया जा रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रही, व्यापारी सड़कों पर उतरकर विरोध जताते नजर आए। खास बात ये कि खादिम समुदाय ने भी बढ़ चढ़ करके बंद को समर्थन दिया। हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियों को जिस प्रकार बहला फुसला कर उनके साथ लव जिहाद के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, उस सब चीज़ों के खिलाफ हमारा हिंदू समाज जागृत हो, हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियां सुरक्षित हो। विजयनगर में जिस प्रकार नाबालिग बच्चियों का देह शोषण, ब्लैकमेलिंग लव जिहाद के जरिए, और लव जिहाद के जरिए उनका धर्म परिवर्तन की जो साजिश रची, और वो साजिश का एक अलग कदम, अगला कदम उनको बेचने का षड्यंत्र, ये कहीं न कहीं एक पूरा कोई एक सुनियोजित, एक संगठित गिरोह है। यहाँ पर सेंसिटिव इलाका है, ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी इनके साथ साथ लगाया गया है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि किसी तरह का जो अपने प्रतिष्ठान है उसको नहीं खोले। शांतिपूर्वक अपील कर रहे हैं, और पुलिस के साथ में कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़ी, इसलिए पुलिस साथ में रहेगी। नहीं ऐसा देखने को मिला रकम मुक्की जैसा, या कहीं दुकानें बंद कराई जा रही है? लोग बाग इसका समर्थन कर रहे हैं और सभी बंद कर रहे हैं। 124 से ज्यादा संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से दूर रखा गया। स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, हॉस्पिटल जैसी सेवाएं अप्रभावित रही। आक्रोश रैली सुबह करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची। इनमें बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर लगाए गए बैरिकेड पर चढ़ गए और जम करके नारेबाजी की। अब सर्व समाज के आक्रोश की वजह जान लीजिए। 15 फरवरी को विजयनगर थाने में एक नाबालिग ने केस दर्ज कराया। उसके बाद एक और नाबालिग ने केस दर्ज कराया। फिर 3 लड़कियों के पिता की ओर से भी रिपोर्ट दी गई। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों का अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। उन्हें जबरन कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए विवश किया गया। पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। अब तक 13 आरोपियों को पकड़ा है, इनमें से 3 नाबालिग हैं। पुलिस पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी और कैफे संचालक सावरमल से पूछताछ कर रही है। पूर्व पार्षद को 2 मार्च को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने जेल में बंद सोहेल मंसूरी, लुकमान आशिक और करीम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अब रिमांड पर चल रहे आरोपियों और इनके बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर अचानक मौसम ने यू टर्न लिया है और बारिश के साथ यहां पर ओले गिरे हैं।
मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया और ये असर है पश्चिमी विक्षोभ का। हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। बयाना, रोदावल, भूसावर सहित कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल के नुकसान की आशंका है। मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ये ओले देखिए आपको किस तरीके से भरतपुर में नजर आ रहे हैं। हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है और इस वक्त की बारिश और ओलावृष्टि फसल के लिए नुकसानदायक है। खासतौर पर गेहूं और सरसों की फसल के लिए नुकसान की आशंका। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रह जाते और चर्चा करने के लिए शेष नहीं होता, तब वो इस तरह के आधारहीन विषयों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, काम में गतिरोध डालते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादा का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरह के बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और मर्यादा का पालन मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को करने की जिम्मेदारी है। न वहां कोई पक्ष का विषय, न कोई अपक्ष का विषय, न कोई विपक्ष का विषय। सभी लोगों को अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए सब लोगों को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में या मैं लोकसभा के दृष्टिकोण से देखता हूं, मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहीं कोई मुद्दे शेष नहीं रह जाते और कोई विषय जब उनके पास में चर्चा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जैसी चीज है ही नहीं। कांग्रेस की योजनाओं को कमजोर किया गया है। चिकित्सा, शिक्षा की योजनाओं को कमजोर करने का काम किया गया। फर्जी एमओयू करने का काम भी कर रहे हैं। अवैध खनन जारी है और ट्रांसफार्मर में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है। उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आज 25 लाख का इलाज फ्री था, आज दवाई नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस स्कीम है, उसमें जो मेडिकल स्टोरों से दवाई ला रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समीक्षा के नाम से बंद करने की तैयारी की जा रही है। उनमें 17,000 पोस्टें खाली हैं। आज 14 महीने बाद में भी एक भी टीचर नहीं दिया। और अब बात फनरोग पर आए किरोड़ीलाल मीणा की करते हैं। दरअसल सवाई माधोपुर जिले के चाणक्यधर नदी में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव में नदी में उतर गए। बीती शाम को दोबड़ा खुर्द निवासी ठंडीराम मीणा नहाने के लिए गहरे पानी में उतरा, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। ऐसे में ग्रामीणों ने ढूंढने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। आज सुबह से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर पहुंच गए और एनडीआरएफ की टीम के साथ खुद भी नाव में सवार हुए। करीब 1 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में मंत्री जी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं एसआई भर्ती परीक्षा की। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करने की कार्रवाई में तेजी आई है। पहले 7 ट्रेनी एसआई को नौकरी से बाहर करने के बाद 25 और ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए गए हैं। इनमें आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामू राम रायका का बेटा और बेटी भी शामिल हैं। रायका का बेटा देवेश रायका और बेटी शोभा रायका को जयपुर कमिश्नरेट आवंटित किया गया था। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इन दोनों के साथ मोनिका जाट और नीरज कुमार यादव के साथ सुरेंद्र कुमार बगड़िया को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। अब तक 34 ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर न्यायिक हिरासत में हैं। इनके खिलाफ एसओजी अदालत में चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। टोंक में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले में आरोपियों के नाबालिग होने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
आप प्रतिनिधि मंडल ने नाबालिगों की उम्र को लेकर जानकारी जुटाई, जिसमें सामने आया कि 19 साल से ज्यादा उम्र के आरोपियों को पुलिस ने किशोर न्यायालय में पेश कर बाजुदा गृह भेज दिया। जो बच्चा, जो नाबालिग रेप कर सकता है वो नाबालिग कैसे, और उसको किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार से उसका बचाव क्यों होना चाहिए, एक बालिग के रूप में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में जिस पर वहशत सवार हो जाए उसे नाबालिग मानना समझ से परे है। इसीलिए टोंक में नाबालिग छात्रा की असमत तार करने वालों पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए कि भय की स्थिति परिवार में है, जो पीड़ित है उनमें है, पर जो अपराध कर रहा है उसमें कोई भय की स्थिति नहीं है, उसमें बिल्कुल डर नहीं है। क्योंकि यहाँ का भी जो मामला है, 1.5 साल से उस बच्ची के साथ में यौन उत्पीड़न हो रहा था, उसके साथ में ब्लैकमेलिंग हो रही थी, और मानसिक स्थिति उसकी क्या होगी आप समझ सकते हैं। मैं खुद बच्ची के साथ में थी, परिवार से भी मिल करके आई हूँ। नाबालिग छात्रा से गैंग रेप और ब्लैकमेल के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल टोंक पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के आरोपियों को घटना के दौरान उनके दस्तावेजों के आधार पर नाबालिग माना है, जबकि कोर्ट की रूलिंग कहती है कि किसी भी तरह के जघन्य अपराध करने और सोचने समझने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति नाबालिग की श्रेणी में नहीं आता। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों की उम्र दस्तावेजों के हिसाब से नाबालिग माना है, जबकि इस तथ्य की वास्तविक जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर आरोपियों का मेडिकल कराया जाना था। जो परिवार चाह रहा है, परिवार यही चाह रहा है कि हमको न्याय मिले, और उसमें जितना सूचना में है कि एक व्यक्ति अभी भी फरार है केस में, जिसकी पड़ताल पुलिस अभी कर रही है, जिसकी खोजबीन भी अभी जारी है। भीमसेन जिला अध्यक्ष अशोक बैरवा आश्वस्त हैं कि एसपी सांगवान ने भरोसा दिया है कि इस मामले में शामिल हर आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब ने कहा, हमें ये विश्वास दिलाया कि आपको कतई कोई इस शिकायत का मौका नहीं आएगा, और आप पुलिस पे विश्वास करें, और मुलजिम कोई नहीं बचेगा। और आगामी टाइम में इन कैफे के खिलाफ जो जितने भी साइबर कैफे चल रहे हैं, ये अवैध के जो अड्डे बना रखे हैं, इनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर इन लोगों को, जिसमें हो सकता है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको सीज भी करेंगे, प्रॉपर्टी को अनलीगल काम कर रहे हैं तो। आपको बताते चले कि करीब 1.5 साल पहले नेहाल अकरम नाम के एक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती की, उसे बहला फुसलाकर अश्लील वीडियो बनाया। बस इसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग और पैसे मांगने का खेल शुरू हुआ। पीड़िता ने 4000 रुपए भी दे दिए, लेकिन आरोपी नहीं माना और उसने लड़की की वीडियो अरबाज नाम के आरोपी को भी सेंड कर दी, और इसके बाद अरबाज ने भी उसे ब्लैकमेल कर एक कैफे में रेप किया। फिर अरबाज ने अपने 2 दोस्तों को पीड़िता की इंस्टाग्राम आईडी और अश्लील वीडियो शेयर किए, जिसके सहारे उन दोनों ने भी लड़की के साथ दरिंदगी की। इन सब के बीच मुख्य आरोपी अकरम अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की से गैंग रेप करता है। इतना ही नहीं, किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता है। पीड़िता ने डर से परिजनों को नहीं बताया। आरोपी निहाल अकरम पीड़िता से बार बार मिलने की जिद करने लगा और ब्लैकमेल कर रुपए भी मांगने लगा। पीड़िता ने मना किया तो उसने 13 फरवरी को पीड़िता की आईडी हैक कर उसके भाई को अश्लील वीडियो सेंड कर दिए। एफआईआर में दर्ज आरोपियों में से 5 कानून के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक आरोपी जेल भेजा गया है, जबकि 4 बाल सुधार गृह में भेजे गए हैं। टोंक में दलित नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर गैंगरेप मामले में आम आदमी पार्टी का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल नाबालिग पीड़िता से भी मिला और कलेक्टर से मिलकर एसपी से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने नाबालिग लोगों के उम्र को लेकर सवाल उठाया और कहा कि गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात करने वाले नाबालिगों को उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि कठोर दंड देने की जरूरत है। मामले में एफआईआर में दर्ज 6 नामों में से 5 पुलिस गिरफ्त में है, जिसमें 1 आरोपी को जेल भेज दिया गया है, वहीं 4 नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।
वहीं 2 कैफे संचालकों को भी गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। एक नाबालिग की अभी गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। नेताओं पर बदजुबानी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लगते हैं। घपले घोटाले में भी जेल जाते हुए देखा जाता है, लेकिन ऐसा आरोप शायद ही कभी लगे हों जैसा श्रीगंगानगर के इन दोनों नेताओं पर लगा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेताओं की खुली पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल। ऐसे रहबरों से अल्लाह बचाए। थाने में जमीन पर आरोपियों की न जाने कितनी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन मामला बिल्कुल अलग है। ऐसा कि आपकी सोच भी गच्चा दे जाए। जिन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है उनमें से 2 तोजेंद्र और प्यारेलाल नेता हैं। जी हां, देश और समाज को बेहतरी का रास्ता दिखाने वाले नेता। श्री गंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र में बीती रात एक्सप्रेस वे पर एटा के नजदीक हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगर पालिका क्षेत्र के 2 पार्षद डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजेसर पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों पार्षदों में एक निर्दलीय पार्षद तोजिंदर सिंह है तो दूसरा कांग्रेस का प्यारेलाल है। दरअसल अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर जब पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया तो दोनों नेता गाड़ी दौड़ाने लगे। आधा किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने दोनों कारों से 40 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगर पालिका के पार्षद हैं। प्यारीलाल कांग्रेस और तोजिंदर सिंह निर्दलीय पार्षद हैं। हालांकि शुरुआती पूछताछ में तोजिंदर सिंह ने अपने आप को बीजेपी का पार्षद बताया था। तोजिंदर बनावत बीजेपी के पार्षद नहीं है, वह निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय चुनाव जीते और चुनाव अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को समर्थन गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इनको सिंबल देकर वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ाया, जिसमें इनको 13 वोट आए थे। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के तोजिंदर बनावत कोई ज्वाइनिंग नहीं की गई है। पुलिस ने इनकी कार को एस्कॉर्ट कर रही दूसरी कार को भी जब्त कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में निर्दलीय पार्षद तोजिंदर सिंह ने अपने आप को भाजपा का पार्षद बताते हुए पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में हनुमानगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू और पीलीबंगा नगर पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह के बयान सामने आए और दोनों ही पार्षदों का भाजपा पार्टी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने पर गहरी चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से दोनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पार्षदों की ओर से डोडा पोस्ट की तस्करी का यह मामला सोशल मीडिया में छाया हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर जयपुर में नजर आए रमजान का चांद। रमजान की बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जामा मस्जिद से कल ही ऐलान हो गया था, अब कल से रमजान का पाक महीना शुरू होगा। कल रविवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। जयपुर में रविवार सुबह 5:23 पर सेहरी खत्म होगी। जयपुर में रविवार आज शाम 6:31 पर पहला इफ्तार होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में रमजान का चांद नजर आ गया है और ऐसे में बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जामा मस्जिद से कल ही ऐलान कर दिया गया था, अब कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। कल रविवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। जयपुर में रविवार सुबह 5:23 पर सेहरी खत्म होगी। रविवार शाम 6:31 पर पहला इफ्तार होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमजान का चांद नजर आ गया है और ऐसे में बधाई का सिलसिला और कल से पाक रमजान का महीना शुरू है कि रमज़ान मुबारक के कीमती घड़ियों की कदर करें। नमाज़ों का अहतमाम, रोज़ों का अहतमाम, तरावी का अहतमाम, कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने का अहतमाम, सदका और खैरात का अहतमाम, ज़कात की अदायगी, ये जो सारे अमाल हैं जो रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ हैं, इसको हमें पूरे तौर से अदा करना चाहिए। रमज़ान मुबारक का कोई लम्हा ज़ाय ना हो। ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज रात में पहली तरावी होगी। तरावी में कुरान सुना जाता है जो
चांद देखने तक सुना जाएगा। जहाँ तक जयपुर शहर का ताल्लुक़ है, पूरी दुनिया के अंदर गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए शहर जाना जाता है। ये मस्जिद जहाँ जयपुर की जामा मस्जिद स्थित है, ये जौहरी बाज़ार में है। इसके एतराफ़ में हम वतन लोग रहते हैं, हमारे सभी मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं और उनका जो ताउन रहता है ख़ास करके पूरे दिन में। और ये जो आखिरी की नमाज़ होती है, ये कमोबेश रात को 11:30 बजे तक चलती है। कुरान सुनने के बाद में मुफ्ती साहब दर्स देते हैं, कुरान का जो उल्लेख है वो करते हैं। रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने की शुरुआत हो रही है। रविवार 2 मार्च को पहला रोज़ा रखा जाएगा। सुबह 5:23 पर पहले रोज़े की सहरी ख़त्म होगी, जबकि शाम को 6:31 पर इफ्तार किया जाएगा। 13 घंटे 8 मिनट का पहला रोज़ा होगा। राजस्थान में पिछले 2 दशक से गर्मियों के अंदर रमज़ान आ रहे थे। अब इस बार गुलाबी ठंड के साथ में रमज़ान की शुरुआत हो रही है, तो रमज़ानों के अंत में थोड़ा बहुत गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में रमज़ान की शुरुआत के साथ ही उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान पाकीज़गी और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान इबादतों का महीना है। इस दौरान न सिर्फ हम भूखे प्यासे रह कर के अपने शरीर की इबादतें करते हैं, बल्कि हमें अपनी निगाहों की और अपने आमाल की इबादत भी करनी चाहिए और वहाँ भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान तरावी की ख़ास नमाज़ें अदा की जाएंगी, बाज़ारों में ख़ास रौनकें देखने को मिलेंगी और जमातुल विदा की जो जयपुर की नमाज होगी वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। फ़िलहाल रमज़ान की शुरुआत हो रही है। इस बार रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने में जो जयपुर में ख़ास तौर पर लोग तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे में बाज़ार के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, खजूर के अंदर और खान पान के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी खबर के साथ वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।